जब ब्रेकअप के बाद में एक डिप्रेशन वाला फेज़ होता है, एक वक्त होता है, आपको उसकी याद आती है, तन्हाई से आप गुजर रहे होते हो, नंबर ब्लॉक है फिर भी डायल करते रहते हो, पुरानी चैट्स पढ़ते रहते हो, तब इंसान को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। उस दौर से तो इंसान कैसे जैसे गुजर ही जाता हो, लड़का हो या लड़की हो, गुजर ही जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब इन सब चीज़ों से इंसान निकल जाता है, और जब वो टाइम आता है जब अब यादों पे धूल जम चुकी है। कहने का मतलब ये है, अब चैट्स पढ़ने का दिल नहीं करता, अब नंबर ब्लॉक है पता है, लेकिन डायल करने का मन नहीं करता। उस वक्त जो एक टाइम होता है ना, उस वक्त तुम्हें फैसला लेना होता है कि अब तुम्हें क्या करना है। देन वो डिसाइड करता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या बनोगे। हो सकता है तुम दोबारा इश्क कर लो, लड़का या लड़की कर लो, हो सकता है तुम अपने करियर पे ध्यान दो, या हो सकता है तुम एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए 9 to 5 की जॉब कर लो। XYZ जो भी हो, कोई तुम्हारा आएगा ऐसा सपना जिसे एक वक्त में तुमने देखा हो और अब उसे करने का दिल नहीं किया बीच के अंदर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कर लेंगे, अब उस सपने को पूरा करेंगे। या फिर IPS वो कौन सा है, ठुकरा के मेरा प्यार, लब लब लब, जो भी वो करना चाहो। बस ऐसे थोड़ा सारा तो सोचा मन में सुना दूं। आज मैं करने के लिए आया हूँ स्टोरी टेलिंग। एक सेकंड में थोड़ा सा हाँ, काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं डाल पा रहा, उसका कोई रीज़न तो है। काश मैं आप सबसे शेयर कर पाता वो बात कि क्यों नहीं डाल पा रहा, किस लिए नहीं डाल पा रहा, बट बीच बीच के अंदर डाल दिया करूँगा। जैसे ही कंटिन्यूटी में आएगी वो चीज़ें, जैसे मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल चलने लगेगी, आई होप सो ये चले। मैं चाहता हूँ ये चले, क्योंकि मैं भी अब दुखी हो चुका हूँ इस तरीके से। खैर, मैं आज के नए ज़माने में उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो केयरनेस के नाम पे फेकनेस ना। मैं आज के नए ज़माने में उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसकी केयरनेस में फेकनेस ना हो। हालांकि केयरनेस फेकनेस आई डोंट नो ऐसे शब्द भी है या नहीं है, कुछ नहीं, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ अलग बोलता रहूँ। मैं आज के नए ज़माने में उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसकी केयरनेस में फेकनेस ना हो, जो सिर्फ मतलब के लिए बात ना करती हो, जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बात ना करती हो, जिसे मेरी बातों पे एक बार कहने पे ठीक वैसे यकीन आ जाए जैसे वो आईने के सामने खड़ी होके ये सोचती हो कितनी खूबसूरत है, और वो है, असल में वो है। तो ये आज की स्टोरी टेलिंग मुझे नहीं पता कहाँ जाने वाली है, बस ऐसे ही अनफिल्टर्ड जो बातें होती है मेरी। आई थिंक 1-2 वीडियोज़ बन चुके हैं इस पर, 2 या 3 वीडियो। आप लोगों ने बहुत बहुत कमाल का प्यार दिया है। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, उन पर व्यूज़ नहीं जाते और वो बिना उस पर चली जाते। तो मैं आज करने वाला हूँ, मेरे पास कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे मैंने, ताकि ये थोड़ी सी लंबी ना चली जाए। तो शुरू वाला पॉइंट तो मैंने शुरू में सुना दिया था। वाह क्या बात है, शुरू वाला पॉइंट शुरू में सुना दिया था। तो क्यों ना कहानी एक बार फिर से रिपीट की जाए। और वैसे भी जो ये स्टोरी टेलिंग होने वाली है, यहाँ पे बहुत सारी बातें रिपीट में ही चलती है, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी है कि आई नो कि ब्रेकअप के बाद तकलीफ होती है। हफ्तों तो बहुत कम है, महीनों सालों तक का डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी होती है, तन्हाई, अकेलापन, ये सब आता है। लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब इंसान इन चीज़ों से निकल जाता है, और जब वो हकीकत में अपने आप से मिलता है, जब वो उन सवालों के जवाब ढूंढता है जो असल में उसे आज तक नहीं मिले। दरअसल वो सवाल जो उसके जहन में पता नहीं क्यों पनप गए या क्यों पैदा हो गए, जिनका जवाब हकीकत की दुनिया के अंदर है ही नहीं। वो जो मंजर होता है, मंजर के ख्यालों के अंदर फ़र्क है। पहले जब सिगरेट होठों से लगती थी तो तेरा ख्याल आते सिगरेट फेंक दी जाती थी, और आज सिगरेट होठों से तब लगती है जब तेरा ख्याल आता है। तो उस वक्त पर, उस मुकाम पर तुम या तो एक लंबी सांस लेते हो, और सब कुछ जाने देते हो, भूल जाते हो, या अपने आप को थोड़ा बहुत कितना बेवकूफ़ था यार मैं, उसकी हर एक बात का यकीन कर लेता था, या कितना प्यार करता था, या XYZ जो भी होता है। ऐसा होता है क्या? बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों पर माफ़ कर पाते हैं, और उनका ब्लेम जब तुम पे थोपा जाता है और उनकी गलती की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाती है। गलत कौन है, यही तो जानना चाहते हैं। कि 2 लोगों ने मिलकर एक रिश्ते की शुरुआत की, सब कुछ सही चला, फिर एक ने सब कुछ भुलाकर किसी और से रिश्ता रख लिया, और दूसरे ने पहले को नहीं भुला पाया और किसी और से रिश्ता रख भी नहीं पाया। तो मैं पहले बहुत खुश हुआ करता था, लेकिन अब मैं पहले जैसा, मेरे पास मैं नहीं रहा।
मतलब मैं कहीं दुनिया में नहीं खोया, मैं अपने आप में खो गया हूं, तो दुनिया में उस इंसान को कैसे ढूंढूं जो मुझे मेरे अंदर, वो इंसान मुझे दुनिया के अंदर कैसे मिल सकता है जो दुनिया के अंदर नहीं मेरे अंदर ही खो गया है। मुझसे अक्सर लड़कियां ही कहती है कि मैं लड़कों के बारे में इतना ज़्यादा क्यों लिखता हूँ, लड़कियों के बारे में क्यों नहीं लिखता। मैं लड़कियों के बारे में ही लिखता हूँ। पता है मैं तुम्हारे जितना बेहतरीन अदाकार नहीं हूँ। तुम किसे भी चूमोगी तो उसे ये एहसास दिला दोगी कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर मैं किसी से बात भी करूँगा तो शायद वो समझ जाएगा कि इसके पीछे की वजह तुम हो, इसे धोखा मिला है। मेरी वफादारी के बदले जो तुमने तोहफा दिया है मुझे, लाचारी का, वो शायद सब पढ़ लेंगे। सबको नज़र आ जाएगी मेरी बेबसी, मेरी लाचारी, मेरी फ्रस्ट्रेशन अंदर की, जो शायद कभी बयां ही ना हो पाई। वो दिल में कहीं ना कहीं दफन हो गई, जो शायद आंखों के जरिए लोग देख लेंगे। हर कोई ना देख पाए, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, लेकिन वो इंसान ज़रूर देख लेगा जो मुझे थोड़ा बहुत भी प्यार करता होगा, ये थोड़ा बहुत भी मेरी तरह जानता होगा। उसे पता चली जाएगा कि एक ही शख्स ने इस इंसान का दिल बार बार तोड़ा है, बार बार तोड़ा है, और बहुत प्यार से तोड़ा है, बहरे में से नहीं, बहुत प्यार से। कभी कभी इंसान मरने के लिए भी जिंदा रहता है। जिंदगी पता नहीं अजीब सी क्यों हो जाती है, इतनी कॉम्प्लिकेट क्यों हो जाती है। और शायद अगर ये इतनी हर मोड़ पे बेरंग रंगीन हर मोड़ पे नजर आती है, और अगर ये बिल्कुल सिंपल चलने लग जाए तो शायद मज़ा हमें भी ना आए। तो वो है कि तुम जख्म दे के गई थी लेकिन मरहम कोई और ले आया। अब मैंने अपने जख्मों पे वो मरहम तो लगा लिया, लेकिन थोड़ा सा मरहम बच गया, तो उस थोड़े से मरहम को मैं फेंक नहीं सकता। मुझे लगेगा जो मरहम दे के गया उसकी इंसल्ट है, तो उस मरहम को यूज़ करने के लिए मैं थोड़े से जख्म और खा लेता हूँ। कहने का मतलब ये, तेरी यादों को भुलाने के लिए मैं किसी और के करीब जाता हूँ, और जैसे ही भूलने वाला रहता हूँ अचानक तुम्हें याद कर लेता हूँ कि तुझे भुलाने की आरजू में मैं गैरों के इतने करीब गया हूँ। इतने करीब तो तू उसके भी नहीं गई जितने करीब तू आज जिसके है। होता है यार, इंसान पागल बन ही जाता है कि मोहब्बत इंसान को पागल कर ही देती है। यकीन दिलाना मुश्किल हो जाता है खुद को कि जो चला गया वो लौट कर कभी नहीं आएगा, जो लौट कर कभी नहीं आएगा उसका इंतज़ार ताउम्र रहता है, और जो पास रहते हैं उनके जीने से या मरने से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों। अभी एक कोई वेब सीरीज़ देख रहा था, उसके अंदर एक बहुत अच्छी लाइन थी, मैंने नोट कर ली थी, बहुत अच्छी, स्पेशली गर्ल्स के लिए थी। एक गर्ल्स ने कही थी, तो आई थिंक मेरा बूजू इधर आ बेटा, ले इधर आ मेरे पास आ। नहीं, वो मैं भूलूंगा नहीं, बस ये स्टोरी टेलिंग यही ख़त्म कर रहा हूँ। ये मैंने स्पेशली साइड के अंदर लिख ली थी ताकि, पता नहीं कोरियन मूवी वेब सीरीज़ थी, कौन सी थी, आई डोंट नो, मैं भूल चुका हूँ नाम, तो कि तुम्हें जो लड़का अच्छा लगे तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें उस लड़के के साथ होना चाहिए जो लड़का अच्छा हो। तो ये एक लड़की है जो अपनी बहन को बोल रही होती है, वो एक लड़का उसे धोखा देके चला जाता है और उसे अपने हाल पे चला जाता है। तो दूसरे शहर में रहती है, कॉलेज में पढ़ने जाती है, बट वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के, तो उसके अंदर एक लाइन आती है छोटी सी, पता नहीं वो वेब सीरीज में क्यों देख रहा था, मतलब कोई थी शायद, मैं मूवी के भरोसे फर्स्ट पार्ट उसका डाउनलोड कर लिया था, एक ही पार्ट देख रहा था और शायद 40 या 45 मिनट की थी। मैंने देखा देख लेते हैं भाई, तो उसके अंदर एक सीन आ गया था ऐसा ही, और मैंने हटाई क्यों नहीं वो यार, मैं तो इस तरह कभी देखता भी नहीं हूँ, बट ये लाइन अच्छी लगी तो मैंने सोचा नोट कर लूँ, आप लोगों को सुना दूंगा। प्लीज़ नाम मत पूछना क्योंकि मुझे भी नहीं पता, बस आ गई थी। सो बस आज की स्टोरी टेलिंग यहीं तक की थी, और पसंद आया तो लेकिन व्लॉगिंग ज़रूर करेंगे। और हाँ, इस शर्ट के अंदर मैं, ये शायद छोटी हो गई मेरे, थोड़ी जाते जाते मेरे बाल यार अगर अजीब से आ रहे हो तो प्लीज़ यार इनके बारे में। और हाँ, जाते जाते मैं वो पोइट्री सुनाना चाहता हूँ जो मैंने इसके अंदर की थी। मैं काफ़ी शब्द अदल बदल के, कि वो मनाते तो पापा भी मान जाते, अगर वो मनाती तो पापा भी मान जाते, लेकिन अगर वो मनाती तो पापा भी मान जाते, लेकिन उसका दिल नहीं माना। एक तरफ स्प्लेंडर वाला लौंडा था और दूसरी तरफ ऑडी वाला। जब गाड़ी पे चूड़ी हो तो लड़की कंगन पहनने को भी तैयार हो जाती है। मैं एक बार ये लिखने वाला था, जब महंगी गाड़ी हो तो सस्ते, जब महंगी गाड़ी हो तो महंगे दिल वाले की कीमत, कुछ ऐसे लिखने वाला था, मुझे आई डोंट नो ठीक से याद नहीं, बट जचता नहीं था। तो मैं अक्सर ऑडी को हमेशा ही बोलता हूँ कि 4 चूड़ी लगी हुई, जिस पे लाइक 4 है 3 है, पता नहीं, भूल गया मैं यार। मतलब इतने सपने तो मैंने देखे नहीं थे जितने वक्त ने तोड़ दिए। ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई है मेरे साथ कि
अगर वो मनाती तो पापा भी मान जाते, लेकिन उसका दिल नहीं माना। एक तरफ स्प्लेंडर वाला लौंडा था और दूसरी तरफ ऑडी वाला। जब गाड़ी पे चूड़ी हो तो लड़की कंगन पहनने को भी तैयार हो जाती है। और हर लव स्टोरी के अंदर विलन बाप नहीं होता, ज़्यादा पैसा देख के लॉयल गर्लफ्रेंड भी बेवफा हो जाती है। सो मिलते हैं जल्दी स्टोरी टेलिंग में या व्लॉग में, आई डोंट नो। जब तक जिंदगी रहेगी साथ देते रहना। मरने के बाद याद करो या ना करो, मरने के बाद तुम ज़रूर याद करोगे अगर मेरा काम अच्छा होगा, वरना भुला दोगे जैसे दुनिया को भुलाते आई है।